आज व्याघ्र प्रतीक का दूसरा चैप्टर है। इसमें मतलब पहला मैं बता दिया है यहाँ तक कि पहला पार्ट में यह बताया गया है कि जो ये कि एक वृद्ध व्याघ्र जो है वो तालाब के किनारे बोल रहे हैं कि हो पंथा, कृपया ये कंगन ग्रहण करो। ये सब हो गया पहला पार्ट में। यदि आपको पहला पार्ट देखना है तो वो मेरे चैनल पे है, पहला पार्ट देख सकते हैं। दूसरा पार्ट में ये श्लोक से चालू करते हैं। तो श्लोक है अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा। मतलब अनिष्ठा इसका संधि विच्छेद करेगा तो क्या निकलेगा? अनिष्ठात धन इष्ट लाभे धन अपि। मतलब अनिष्टात मतलब अनिष्ट से, अनिष्टात मतलब क्या हो जाएगा? अनिष्ट से इष्ट लाभे अपि। इष्ट मतलब इष्ट प्राप्त करने वाले, इष्ट लाभे मतलब इष्ट को लब धातु यहाँ पर लगा हुआ है। लब मतलब होता है प्राप्त करना, यानी इस जो कि वैसा व्यक्ति जो अनिष्ट से क्या है? इष्ट प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अनिष्ट से इष्ट प्राप्त करने वाले की करने की इच्छा होती है उनकी। मतलब अनिष्ट मतलब होता है कोई बुरा चीज, यानी मान लो कि हम कोई बुरे चीज से अच्छे की कामना करते हैं ना, कोई बुरा चीज हमको अच्छा दे ऐसा कामना हम रखते हैं, तो हम हो गए अनिष्ट से इष्ट की कामना करने वाले लोग ना। तो कह रहा है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तद अपि मृत्यवे। मतलब कहने का अर्थ है, तो यहाँ पर कह रहा है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्ट से इष्ट लाभे भी, इष्ट प्राप्त करने वाले भी तो यहाँ पर अपि लास्ट में लगा तो अपि यहाँ पर आएगा ना। अनिष्ट से भी इष्ट प्राप्त करने वाले उसके बाद क्या? ना मतलब नहीं, गतिर जायते। तो गतिर जायते का क्या संधि विच्छेद करेगा तो निकलेगा गति धन जायते। गति मतलब होता है स्थिति ना, मतलब तुम्हारा गति बहुत खराब कर देंगे ना, इसका मतलब तुम्हारा स्थिति क्या खराब कर देंगे, इस टाइप का है ना। तो गति हो जाएगा स्थिति, उसके बाद जायते मतलब होती है, उसके बाद सुबह का शुभ। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? जो व्यक्ति अनिष्ट से भी इष्ट करने की, इष्ट यानी बुरे चीज से भी अच्छे की कामना करते हैं, उसकी गति शुभ नहीं होती है। उसकी गति क्या होती है? शुभ नहीं होती है। पहला का हो गया। दूसरा प्रकार है दूसरा उसका लाइन है यत्र आस्ते विश्व संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। यानी यत्र आस्ते मतलब जिस प्रकार क्या होता है? विश्व संसर्गो अमृतम, विश्व संसर्गो अमृतम, विश्व संसर्गो इसका क्या संधि विच्छेद कर क्या निकलेगा? विष संसर्ग धन अमृतम। यहाँ पर देखो क्या कौन सा संधि हो चुका है? विसर्ग संधि, जो कि हम पढ़ाए हुए हैं सबको। विसर्ग संधि में क्या होता है? आ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो आ को क्या हो जाता है? विसर्ग जो है वो में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो गया विष संसर्गो अमृतम, यानी विष संसर्ग मतलब विष के साथ, विष संसर्ग भी साथ यहाँ पर होगा ना, यानी विष के साथ क्या? अमृतम यानी अमृत। तदअपि को क्या जब संधि विच्छेद करेगा क्या निकलेगा? तत् धन अपि। यहाँ पर व्यंजन संधि हुआ है ना, ता के बाद कोई क्या स्वर वर्ण आएगा तो ता किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में ना, त थ द ना, द में बदल जाएगा। तो यहाँ हो गया तदपि। इसलिए तत् मतलब होता हुआ, भी मतलब भी क्या? मृत्यु यानी मृत्यु देती है। क्या कहने का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार विष के साथ अमृतम भी, वह मतलब अमृतम वह भी, यानी ये जो है विष के साथ अमृत वह भी क्या देती है? मृत्यु देती है। यानी अमृत तो क्या जान देने वाली नहीं है, वो जान देने वाली, वो जान लेने वाली नहीं है, लेकिन वो जब अमृत के साथ मिल जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? जान लेने वाली, यानी मारने वाली बन जाती है। उसी टाइप का ये कहा गया इसमें ना। तो इसका अर्थ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? दो नीचे में लिखा गया अनिष्ट से भी इष्ट की प्राप्ति करने वाले की गति ना। अनिष्ट से भी इष्ट मतलब अनिष्ट मतलब हो गया बुरे, मतलब हम ऐसे आदमी से हम अच्छे की कामना कर रहे हैं जो कि बुरा है, वो हर वक्त बुरा करते रहता है, हम उससे क्या अच्छे की कामना कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा कुछ करेगा। लेकिन वैसे आदमी की गति कैसी होती है संसार में, वो बताया गया है कि अनिष्ट से भी इष्ट की प्राप्ति करने वाले की गति शुभ मतलब अच्छी नहीं होती है। जिस प्रकार ना यत्रास्ते, जिस प्रकार विष के साथ अमृतम ना, विष के क्या? विष संसर्गो अमृतम, विष के साथ अमृत भी अपि ना, तदपि वह भी मतलब क्या देती है? मृत्यु देती है। तो क्या करना है? अनिष्ट से, समझिए, अनिष्ट से हमें इष्ट की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हमें मृत्यु मिल जाएगी, यानी हमारी दशा क्या होगी? बहुत खराब हो जाएगी इस संसार में। उसके बाद है किंतु सर्वत्र अर्थे अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव।
किंतु मतलब लेकिन, सर्वत्र, सर्वत्र अर्थ है, इसका संधि विच्छेद करो, सर्वत्र अर्थ अर्जने, यानी सर्वत्र सभी जगह, अर्थ मतलब धन, अर्जने यानी अर्जन में, कार्य, कार्य में सभी जगह अर्थ अर्जन कार्य में संदेह एवं संदेह ही है। मतलब पथिक सोच रहा है कि सभी जगह अर्थ अर्जन कार्य में क्या है, संदेह है, लेकिन ये बाघ तो हमें खुलेआम कह रहा है कि लो कंगन लो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद पूछ रहा है, बोल रहा है तन्य रूपयामी, तन्न निरूपयामी तावत, तत्, इसका संधि विच्छेद करो, तत् धन निरूपयामी, यानी वो तत् मतलब वो भी होता है, इसलिए भी चलता है ना, इसलिए क्या निरूपयामी यानी निश्चय करता हूं, तब तो कुछ निश्चय सोचना पड़ेगा, कुछ सोचता हूं। उन्होंने देखा कि तो सभी जगह धन कमाने में तो बहुत क्या है, संदेह है, लेकिन यहाँ पे हमें इतना आसानी से धन मिल रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सोच, क्या बोला, तब मैं निरूपयाम यानी निश्चय करता हूं, यानी सोचता हूँ। उसके बाद क्या होगा, प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशम मतलब खुलकर, ब्रूते मतलब बोला, उसके बाद खुलकर बोला, कुत्र तब कंगनम, कुत्र मतलब कहाँ, तब मतलब तुम्हारा, कंगनम तो कहाँ तुम्हारा कंगन है, तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो व्याघ्रो हस्तम प्रसार, व्याघ्र बाघ, हस्तम हाथ, प्रसार यानी फैलाकर, क्या दर्शयती क्या दिखाता है, तब बाघ अपना हाथ फैलाकर दिखाता है, क्या उसके बाद पांथो अवदत, उसके बाद बाघ ने दिखा दिया उसको हाथ फैलाकर, उसके बाद पांथो अवदत यानी पांथा धन अवदत यानी पांथ पथिक बोला, क्या अवदत यानी बोला, क्या बोला, कथम मरात्मय, मरात्मके त्वयि विश्वास, कथम मतलब कैसे, मरात्मके यानी मरात्मक मतलब होता है हिंसक, उसमें देखो सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो मरात्मक के यानी हिंसक पर, त्वयि तो भी ये तो सप्तमी विभक्ति का यानी तुम पर, तो क्या होगा, तुम हिंसक पर विश्वास, तो बोला कैसे तुम हिंसक पर विश्वास करो। उसके बाद बोला व्याघ्र उवाच, उसके बाद व्याघ्र बोला, श्रीनु सुनो, रेपांथ रेपथिक सुनो, रेपथिक प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्विदित ना, यानी मैं प्रागेव, प्रागेव का संधि विच्छेद करूं तो प्राकधन एव, प्रागेव यानी प्राक मतलब होता है पहले, एव मतलब ही, पहले ही, यौवन दशायाम यानी यौवन दशा, हमारा जो यौवन दशा है वो यानी जवानी दशा है, वो क्या है, अति अति दुर्बलता, हमारा यौवन दशा क्या अति दुर्बल है, क्योंकि वो बाप क्या बूढ़े हो चुके हैं, तो उसका क्या होगा, यौवन दशा बहुत दुर्बल हो चुका है, तो वो बोले पहले ही हमारा यौवन दशा क्या हो चुका है, दुर्बल आसम हो चुके हैं, हमारा पहले ही क्या है, आसम है, हमारा पहले ही क्या है, यौवन दशा बहुत दुर्बल है। इसके बाद बाघ बोल रहा है, अनेक गो मनुष्यानाम बांधने पुत्र मृता दाराश्च, यहाँ इसका हिंदी क्या होगा, अनेक गो मानुषानाम यानी अनेक गो गाय, मनुष्यानाम यानी मनुष्य, अनेक गायों और मनुष्यों के, क्या मनुष्य नाम बाल का नाम ना, षष्ठी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में, जब षष्ठी और बहुवचन में क्या आता है, जैसे बाल का नाम यानी बालकों के, उसी तरह अनेक गो गायों और मनुष्यों के बधान में मतलब वध से यानी उनको मारने से क्या हुआ, पुत्रा, पुत्रा मतलब पुत्र, मृता मतलब मर गया, दाराश्च और दारा भी मतलब, और दारा, दारा मतलब पत्नी, तो बोल रहा है कि अनेक गायों और मनुष्यों के वध से पुत्र, पुत्र और दारा यानी पत्नी क्या हो, मर गई, यानी पुत्र और अनेक गायों और मनुष्यों को वध से क्या हुआ, उसकी पुत्री और पत्नी क्या मर गए, ऐसा मतलब बाघ बोल रहा है। उसके बाद बोला वंशहीनश्च अहम यानी वंशहीना धन चौधन अहम, इसका संधि विच्छेद करो, अपने आप समझ आ जाएगा हिंदी ना, संधि विच्छेद दिया भी गया बुक में, आराम से पढ़ लिया करो, क्या वंशहीनश्च, वंशहीना हीना धन च, ये संधि विच्छेद विसर्ग संधि का रूल है, ऐसे ये नहीं बोलते, विसर्ग संधि किताब पढ़ने से पहले संधि का कम से कम कंप्लीट कर लिया करो, संधि विसर्ग संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, स्वर संधि, कम से कम तीनों संधि ये कंप्लीट करो, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलो वंश हीना धन चौ यानी आ के बाद चौ आ जाएगा, तो ये सा का इसमें समावेश हो जाता है, ये संधि में पढ़ाया जाता है, क्या वंश हीना चौ अहम यानी क्या वंशहीन चौ और मतलब और
हम क्या हो गए, वंशहीन हो गए। कह रहा बाघ कि अनेक गायों और मनुष्यों के वध से क्या पुत्र और पत्नी मर गई और हम क्या हो गए, वंशहीन हो गए। ऐसा बाघ बोल रहे। उसके बाद बोला तथा मतलब वहां से, तथा मतलब वहां से, इता मतलब यहाँ से, तथा मतलब वहां से, यानी ये सब हुआ तब वहां से केनचित धार्मिकेन अहम आदिष्ट, यानी बोल रहा केनचित, इसका संधि विच्छेद करो, केनचित धार्मिकेन यानी कोई किसी, केनचित मतलब किसी धार्मिक के द्वारा, अहम मैं, आदिष्ट आदेश दिया गया हूँ या आदेशित किया गया हूँ, क्या कि क्या गया हूँ, क्या क्या गया हूँ, आदेशित क्या आदेशित किया गया हूँ कि दान धार्मिकम, यानी दान धर्म आदिकम, यानी दान और धर्म ये आदि ये सब क्या करो, चरतु भवान आप, भवान मतलब आप, आचरण करो, मतलब आपका आचरण क्या बोला कि कोई धार्मिक के द्वारा हम क्या किए गए, आचरण करने के लिए कहे गए। कैसा आचरण, दान और धर्म के आचरण के लिए हमको कहा गया है। उसके बाद बोला तद उपदेशित दानिमम स्नानशीलो दाता बिरदो गलित नख दंतो, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद को तत् धन उपदेशात, क्या तदुप देशादि दानी नामीना, क्या हो जाएगा, तत् मतलब क्या होता है, वह, उपदेशात उपदेश से, इसका संधि विच्छेद करो, थोड़ा सा बराबर पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका संधि विच्छेद करो, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका होगा तत् मतलब वह, उपदेशात मतलब उपदेश से, इदानीम इदानीम उसके बाद इसमें अहम, यानी इदानीम मतलब अब, अहम मतलब मैं, तो उस उपदेश से अब मैं क्या हो गया हूँ, स्नानशीलो दाता वृद्धो, क्या हो गया हूँ, स्नानशीलो हो गया हूँ, दाता हो गया हूँ, वृद्धो मतलब स्नान करने, रोज स्नान करने वाले को बोलते हैं स्नानशील, मतलब स्नानशील है, बराबर स्नान कर रहा है ना, उसे बोलेंगे स्नानशील। तो हम क्या हो गया, स्नानशील हो गया हूँ, रोज स्नान करने वाला हो गया हूँ, दाता हो गया हूँ। बाघ ऐसा बोल रहा है कि मैं उस धार्मिक आदमी के उद्देश्य से क्या हो गया हूँ, स्नानशील, दाता, वृद्ध, बूढ़ा मतलब स्नानशील, रोज स्नान करने वाला, दान करने वाला बूढ़ा हूँ, और मेरा क्या, गलित नख दंतो, गला हुआ नाखून और दांत वाला हूँ। कथम नो विश्वास भूमि, क्यों, कथम मतलब क्यों नहीं विश्वास करोगे, तो बोल रहा है कि उस उपदेश से अब मैं क्या हो गया हूँ, रोज स्नान करने वाला हो गया हूँ, दान करने वाला हो गया हूँ, और मेरा नख और दंत क्या हो गया है, गल गया है, तो क्यों नहीं विश्वास करोगे तुम, या क्यों नहीं विश्वास करोगे आप। देखो उसके बाद है माया चौ धर्म शास्त्रान्यधितानि सीनु ना, माया किसका रूप है, अहम का रूप है ना, माया अहम का रूप है। इसमें माया का तृतीय विभक्ति और एक वचन में हो जाता है अहम का माया, यानी माया मतलब मेरे द्वारा, मैं के द्वारा, तो बोल रहा है, और इसके पीछे और लगाएगा, और मेरे द्वारा धर्मशास्त्रान्यधितानि, यानी धर्मशास्त्रानि धन अधितानि, यानी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया है, यानी बोल रहा है व्याघ्र की मेरे द्वारा भी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया है। सुनो क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है, श्लोक है, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रेक्ष्य ईश्वरे धर्म व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे ना, बोल रहा है कि दरिद्रान भर, यानी दरिद्रान धन भर, दरिद्रान बालकान, याद है, तो दरिद्रान, दरिद्र मतलब गरीब, आन लग गया तो इसका मतलब उसको को बालकों, षष्ठी विभक्ति ना, षष्ठी विभक्ति, ठीक है, तो बालकों को क्या हो जाता है, नहीं सॉरी, दरिद्रों को भर देना चाहिए, भर मतलब देना चाहिए, कौनते हे अर्जुन, कौनते किसको कहा गया है यहाँ पर, अर्जुन को कहा गया है ना, जिससे क्या कहते हैं धर्मशास्त्र में, मतलब कृष्ण जी किसको शिक्षा दे रहे थे, अर्जुन जी को, तो वहीं पर बताया गया कि हे कौनते माँ मतलब मत, प्रियच्छ ईश्वरे, इसका करो तो प्रियच्छ धन ईश्वरे, प्रेक्ष मतलब देना चाहिए, ईश्वर मतलब धन, यहाँ पर धनी को ईश्वर कहा गया ना, जो धनी है वो ईश्वर है, ऐसे कहा गया ईश्वरे, यानी सप्तमी विभक्ति, धनी में धनम, यानी माँ मतलब मत, क्या कर रहा है कि धनी में धन नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ हो गया
कि धन जो देना है यदि, तो कह रहे हैं कि यदि धन देना है तो गरीबों में दो, गरीबों में दो, धनी में धन नहीं देना चाहिए, यानी अमीरों को धन नहीं देना चाहिए। उसके बाद बोला व्याधितस्य औषधम पथ्यम, यानी व्याधितस्य यानी रोगी को, व्याधितस औषधम औषधि मतलब रोगी को औषधि। उसके बाद है निरुजस्य किम औषधि, निरुजस्य मतलब निरोगी को, किम औषधि क्या औषधि ना, इसका अर्थ हो गया कि व्याधि तो रोगी को औषधि आवश्यक है, यानी रोगी को औषधि सहायक होता है। तो श्लोक का अर्थ हो सका कि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को दान मत दो। मतलब कहना है कि दान देना है तो गरीबों को दो, अमीरों को दान मत दो। क्योंकि औषधि जो है रोगियों को सहायक होती है ना, औषधि है वो क्या करेगी, रोगियों को सहायता प्रदान करेगी, निरोगी को नहीं। मतलब निरोगी के लिए औषधि किस काम का ना, बस यही कहा गया है, सिंपल है। अब दूसरा दो क्या लिखा है, दातव्यमिति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे, मतलब बोला दातव्यम इति, इसका संधि विच्छेद करो पता चल जाएगा। दातव्यम इति, दातव्यम मतलब होता है तबियत पर लगा हुआ है दा में, यानी देना चाहिए, क्या इति ऐसा, क्या देना चाहिए, इति इसे ना देना चाहिए। उसके बाद यत दानम, यत दानम की दान मतलब दान देना चाहिए, सही बात है, और वैसा दान देना चाहिए। दियते अनुपकारिणे मतलब दियते, दियते मतलब दिया जाता है, अनुपकारी ने मतलब अनुपकार की भावना से वैसा दान देना चाहिए कि जो क्या हम अनुपकार की भावना से दिया जाए, वही दान मतलब देना चाहिए, ऐसा कहा गया श्लोक में, समझ। उसके बाद है देशे काले चौपात्रे, देशे मतलब देश में या जगह में, काले मतलब समय में, पात्र मतलब पात्र में, तत्दानम मतलब बोल रहा है कि सही, यहाँ पर अपना मन से लगाना पड़ेगा कि उचित जगह में, उचित समय में और उचित पात्र में दान, क्या दान उचित पात्र में किया गया दान, तत्दानम वह दान मतलब जो इस सही जगह, सही समय और सही पात्र में किया गया है दान, वह दान क्या कहलाता है, सात्विक दान, सात्विक कहा जाता है। मतलब वह दान कहा गया कि वह दान जो सही जगह, सही समय और सही पात्र को देखकर दिया जाता है, वही दान क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है ना। पहले लाइन में कहा गया कि दान देना चाहिए, लेकिन वह दान क्या होना चाहिए, अनुपकार की भावना से देना चाहिए, वही दान हमें क्या करना चाहिए, अनुपकार की भावना से देना चाहिए। मतलब दान के बदले हमें कोई उससे उपकार नहीं, मतलब उपकार की कामना नहीं मतलब रखनी चाहिए अपने दिल में कि हम दान दिए वो हम पे कोई उपकार करेगा, समझ पहला ना होगा। उसके बाद दूसरा लेना है कि दान, सात्विक दान का परिभाषा बताया कि दान जो है यदि सही जगह, सही समय और सही पात्र को चुनकर जो दान दिया जाता है, वही दान क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है। उसके बाद इसका अर्थ हो गया यदि दान देना है तो अनुपकार की भावना से देना चाहिए, यदि आपको दान देना है तो अनुपकार की भावना से देना चाहिए दान। उसके बाद है और सही जगह, सही समय और सही पात्र को दिया गया दान ही क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान के इसको कहते हैं जो सही जगह यानी उचित जगह, उचित समय और उचित पात्र, यानी जो पात्र मतलब जो जिसको दान देना है वही पात्र कहलाएगा ना, तो उचित आदमी को देखकर ही दान देना चाहिए कि उसको दान की जरूरत है या ना है। जबरदस्ती हम दान कर रहे हैं, उसको इसकी जरूरत अगर नहीं है और फिर दान दे रहे तो फिर कोई उसका अर्थ नहीं होता है ना, उसका कोई अर्थ बनता नहीं है। इसलिए यदि दान देना है तो हमें उचित समय, उचित जगह और उचित पात्र को ढूंढना चाहिए।